गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है, वेलकम है आपके अपने स्टडी चैनल टाइम चेंजिंग क्लासेज पर। तो दोस्तों, मैं आज आपके साथ नया माइक लेकर, जैसा कि आपकी समस्या थी या आप मुझे बता रहे थे कि सर आपकी आवाज़ ठीक से या साफ नहीं आ रही है, तो मैंने आपकी प्रॉब्लम को देखते हुए आपके लिए एक माइक मंगवा लिया है। ठीक है बच्चों, आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। दोस्तों, मैं आपके लिए हर वो काम करता रहूँगा जो ज़रूरी होगा। ठीक है बच्चों, अब अपन शुरू करेंगे। आज हमारी जो क्लासिकल डांस है उसकी वीडियो, जो सांस्कृतिक नृत्य है, आज अपन उन पर बात करेंगे। जो सांस्कृतिक क्लासिकल डांस है और इनके जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट डांसर है उनके बारे में बात करेंगे। उसके लिए जो आज माइक लाया है, तो माइक के लिए एक दमदार मोटिवेशन होना चाहिए आपके लिए बच्चों। आपके लिए दमदार मोटिवेशन होना चाहिए कि मुझ पर, ये तो दोस्तों बार बार होता रहता है नया, कि मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने भी मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा, हौसलों ने भी मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा कि चल झूठी, चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं, कि चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो आज हम बात करेंगे इंडियन जो क्लासिकल डांस है, जो उनके बारे में, जो भारत के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक नृत्य हैं उनके बारे में। सबसे पहले मैं बात करूं भरतनाट्यम। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का नृत्य है। भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का प्रमुख नृत्य है। दूसरा मोहिनी अट्टम, ये कुल कितने हैं आपसे पूछ भी ले पहले, तो टोटल क्लासिकल डांस कितने हैं? 8। कितने हैं बच्चों? 8। ठीक है, पहला भरतनाट्यम, दूसरा मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम ये केरला का है। कहाँ का है? केरला। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम केरला, भरतनाट्यम तमिलनाडु। ठीक है, ये विशेषकर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये विशेषकर महिलाओं के द्वारा किया जाता है, विशेषकर महिलाओं के द्वारा किया जाता है केरल में। ठीक है, लेकिन केरल ने महिलाओं को आगे कर दिया तो पुरुषों को भी पीछे नहीं रखा। उन्होंने कहा पुरुषों के लिए भी तो कोई डांस होना चाहिए, तो केरल ने बनाया पुरुषों के लिए कथकली। कथकली, कथकली, कथकली जिसमें नैनों का संचार होता है, जिसमें नैनों का संचार होता है, आंखें 4 होती है। ठीक है, कथकली ये विशेषकर मेल्स के लिए, अपने पुरुषों के लिए है ये नृत्य केरल में कथकली। भरतनाट्यम तमिलनाडु, मोहिनी अट्टम केरल, कथकली केरल। ठीक है, फिर मणिपुरी मणिपुर, मणिपुरी मणिपुर, मणिपुरी मणिपुर, ओडिसी ओडिशा, ओडिसी ओडिशा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। अब कच्ची पूड़ी कोई तो अंधा आदमी ही खाएगा, कच्ची पूड़ी तो अंधा आदमी ही खाएगा। आपको दिखता है आप कच्ची पूड़ी खाओगे, तो आप याद कर सकते हो कच्ची पूड़ी अंधा आदमी, कैसे कच्ची से कुचिपुड़ी और अंधा से आंध्र प्रदेश। फिर कथकली, कथकली, कथकली उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश अपना नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में आता है ना उत्तर प्रदेश। मेरे को तो नॉर्थ इंडिया में ही लगता है, आपको कहाँ लगता है? अरे नॉर्थ इंडिया में ही है बेवकूफ़ हो। अरे कहाँ पर है? अरे कथकली ये कहाँ पर किया जाता है? उत्तर प्रदेश में, विशेष रूप से उत्तरी भारत में। क्षत्रिय असम, क्षत्रिय असम, क्षत्रिय असम, क्षत्रिय जहाँ पर कामाख्या माता, कामाख्या पीठ, जहाँ पर कामाख्या पीठ, जो कामाख्या माता का मंदिर है वहाँ पर क्या किया जाता है? क्षत्रिय नृत्य किया जाता है। अगर मैं बात करूं ओल्डेस्ट डांस, ये तमिलनाडु में किया जाता है भरतनाट्यम। भारत का सबसे कौन सा पुराना सांस्कृतिक नृत्य कौन सा है? तो वो है भरतनाट्यम। कौन सा है? भरतनाट्यम, जो तमिलनाडु में किया जाता है। सबसे नवीनतम डांस की बात करूं तो वो है सत्रिया, जो असम में किया जाता है। वो है सत्रिया जो असम में किया जाता है। असम में ये 2000 में बना था। कि कब बना था? 2000 में बना था। ये नृत्य 2000 में शामिल किया गया था सांस्कृतिक नृत्यों में। अब हम एक से एक डांस के बारे में चर्चा करेंगे, किस प्रकार क्या होता है, इन एक एक डांसों के बारे में अपन चर्चा
करेंगे। ठीक है प्यारे बालकों, उससे पहले बच्चों मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जो ये शास्त्रीय नृत्य हैं इनका वर्णन, जो शास्त्रीय नृत्य हैं अपने सांस्कृतिक लिखा हुआ क्या अपनी हेडिंग, ये होते हैं बच्चों शास्त्रीय नृत्य। कैसे होते हैं शास्त्रीय नृत्य? सॉरी बच्चों मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, फ्लो में लिख गया, ठीक है, क्योंकि माइक नहीं लगाया था तो इसकी वो लगी हुई थी कि जल्दी से वीडियो बनाना है, जल्दी से, है ना, तो लिख दिया, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो शास्त्रीय नृत्य है इनका वर्णन कहाँ मिलता है, इनका आप देखो तो इनका वर्णन कहाँ मिलता है बच्चों, बता सकते हो? कमेंट बॉक्स में लिखो, देखिए जल्दी से कि इनका वर्णन कहाँ मिलता है। तो इनका वर्णन मिलता है बच्चों हमें जो भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में। कहाँ पर? नाट्य शास्त्र में। इनका वर्णन कहाँ है बच्चों? नाट्य शास्त्र में। नाट्य शास्त्र, इसकी रचना किसने की थी? इसकी भी रचना की थी भरत मुनि ने। किसने की थी मेरे प्यारे बालकों? भरत मुनि ने। भरत मुनि, दादा मुनि नहीं, भरत मुनि। भरत मुनि ने क्या कर दिया? नाट्य शास्त्र की रचना कर दी और हमारे को 8 जो शास्त्रीय नृत्य हैं हमारे, उनका वर्णन इसमें ही मिलता है। अरे बच्चों इस नाट्य शास्त्र को बोला गया है 5वां वेद। क्या बोला गया है इसे? 5वां वेद। इस नाट्य शास्त्र को ही कहा गया है 5वां वेद। अरे इस नाट्य शास्त्र में जो तुम बात करते हो ना शिव जी की, वो तांडव करती हुई, जो ऐसे तुम वो देखते हो शिव जी का तांडव करते हुए नृत्य, जो नटराज मूर्ति है, इसका भी उल्लेख होता है इसमें। नटराज मूर्ति, जो तुम्हारे 4 वेद है कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसमें वो 4 तो वो, और 5वां वेद किसे बोला जाता है? नाट्य शास्त्र को बोला जाता है, जिसकी रचना भरत मुनि ने की थी। फिर मैंने आपको एक बात बताई थी, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम में इन नृत्यों के बारे में थोड़ा विशेषकर बात कर लूँ यहीं पर। भरतनाट्यम, अरे बच्चों ये भरतनाट्यम एक तो विश्व भारत का सबसे पुराना नृत्य है। कैसा है? सबसे पुराना नृत्य, ठीक है। फिर इनके डांसरों की बात करेंगे, इनके बारे में जो विशेष बात है मैं यही बता देता हूँ। सबसे पुराना नृत्य है। फिर ये क्या है? भरतनाट्यम मुख्य रूप से ये क्या किया जाता है? ये भारत के मंदिरों को समर्पित है। किसको समर्पित है? ये भारत के मंदिरों को समर्पित है। भरतनाट्यम किसको समर्पित है? मंदिरों को। ये भारत के मंदिरों को समर्पित है, ठीक है। इसके बारे में बात करूँ, इसका पुराना नाम क्या है? भरतनाट्यम का पुराना नाम भी पूछा जाता है आपसे, तो इसका पुराना नाम है सादिर। पुराना नाम क्या है बच्चों इसका? सादिर। भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या है? सादिर। सादिर इसका पुराना नाम है। फिर मैंने मोहिनीअट्टम के बारे में बता दिया था आपको, विशेषकर महिलाओं के द्वारा किया जाता है बच्चों, विशेषकर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। फिर मैंने आपको बात की थी एक कथकली और सत्रिया के बारे में बात कर लेता हूँ मैं यहीं पर। सत्रिया, लगे हाथ। सत्रिया ये असम का नृत्य है और वो भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। सत्रिया असम का नृत्य है। ये क्या, ये कामाख्या पीठ है ना, कामाख्या माता का मंदिर है, आप उसको भी याद रखना। सत्रिया असम, ये क्या कहता है? जो सत्रिया नृत्य है ये भारत का नवीनतम नृत्य है। नवीनतम सांस्कृतिक नृत्य है। नवीनतम सांस्कृतिक नृत्य है। नवीनतम सांस्कृतिक नृत्य है। ये क्या कहता है? ये नवीनतम सांस्कृतिक नृत्य है। इसके अलावा मैं बात करूं बच्चों कथकली, एक कथकली की मैं बात कर लेता हूं यहाँ पर। कथकली ये उत्तर प्रदेश या विशेष रूप से कथक था उत्तर प्रदेश का, ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं होना है। जैसे मैं कंफ्यूज हो गया वैसे आपको नहीं होना है। कथकली, कली लग गई तो केरला, और कथक उत्तर प्रदेश। कथक उत्तर प्रदेश, आदमी का सा नाम लग रहा है उत्तर प्रदेश तो उसमें भी कथक उत्तर प्रदेश। कथकली केरला, कथकली केरला। इसमें विशेष रूप से बात करूं मैं, कथकली में क्या किया जाता है? कथकली, देखो कथकली, इसमें ऐसा नहीं लगता नैनो की बातें कर रहे हो तो दगाबाज रहते हैं नैना बड़े, उसमें नैनो का संचार किया जाता है। कथकली में नैनो का संचार किया जाता है। अब इसमें क्या बात करते हैं, जो अगर मैं फिर इसमें कुछ रह गया थोड़ी अपना,
हाँ एक बार क्षत्रिय असम, हाँ ये 2000 में शामिल किया जाता है, 2000 में शामिल किया जाता है, सॉरी बच्चों 2000 में शामिल किया जाता है। लेकिन इसको शामिल, इसका प्रमुख योगदान कौन होते हैं, इसके जो प्रमुख योगदान किसने दिया था क्षत्रिय को शामिल कराने में, इसमें मैं बात करूं, अरे बच्चों यहाँ पर मच्छर ज़्यादा हो रहे हैं एक तो, है ना, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए थोड़ा बहुत तो बनता है। इसको फाउंड किसने किया था, वो है श्रीमंता भगवंत देव, श्रीमंता शंकर देव, श्रीमंता शंकर देव ने क्या किया था, इसको फाउंड किया था। श्रीमंता शंकर देव ने किसको फाउंड किया था, क्षत्रिय को फाउंड किया था। कथकली जिसमें नैनों का संचार किया जाता है, कथकली जिसमें नैनों का संचार किया जाता है, इसमें ये विशेष रूप से किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा, ठीक है। जबकि केरल में एक नृत्य था मोहिनी अट्टम, जो विशेषकर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कथकली इसमें जो रामायण महाभारत है, ये किस पर आधारित है, इस जो रामायण अपनी जो ग्रंथ है, रामायण प्लस महाभारत, रामायण और महाभारत है, रामायण और महाभारत है, ये विशेषकर उनके जो किरदार है उनको, उनका रूप ले लेकर ये नृत्य किए जाते हैं। तो अपन ने क्या पढ़ा, सबसे पहले जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनका वर्णन नाट्य शास्त्र भरत मुनि द्वारा रचित, फिर ये इन्हें पांचवा वेद भी कहते हैं। नटराज मूर्ति का भी इसमें उल्लेख है। भरतनाट्यम सबसे पुराना है जो मंदिरों को समर्पित है, ठीक है, इसका पुराना नाम सादिर है। फिर क्षत्रिय नृत्य जो भारत का सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है, असम में किया जाता है, 2000 में शामिल किया जाता है। इसके फाउंडर श्रीमंता शंकर देव। कथकली केरल का प्रमुख नृत्य है, विशेष रूप से पुरुषों के द्वारा किया जाता है। रामायण महाभारत को इसमें को दिखाया जाता है। अब एक एक नृत्य के बारे में अपन बात करेंगे। तो आइए आज बच्चों हम जो भारत का सबसे पुराना नृत्य है, सबसे ओल्डेस्ट जो क्लासिकल डांस है, उस पर चर्चा करते हैं, जिसको सादिर के नाम से भी पुकारा जाता है, जिसका ओल्डेस्ट नेम सादिर भी है, ठीक है बच्चों। जो विशेष रूप से भारत के मंदिरों को समर्पित है। भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का नृत्य है, वो उसके डांसर्स की बात करते हैं, ठीक है। जो भरतनाट्यम, सबसे पहले भरतनाट्यम, इसका नाम नहीं लिखा क्या मैंने, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम ये कहाँ का डांस है, तमिलनाडु का डांस है। कहाँ का डांस है, तमिलनाडु का डांस है भरतनाट्यम, भरत का नाट। यह अब भरत का नाटक, भरत जैसे नाटक कौन करेंगे, भरत जैसे, भरत भी श्री राम के भाई, भरत श्री राम के भाई, ठीक है, भरत श्री राम के भाई, श्री राम के श्री राम किसके अवतार थे, कृष्ण के। श्री राम किसके अवतार थे, कृष्ण के। तो यामिनी कृष्ण मूर्ति, यामिनी कृष्ण मूर्ति जो कुचिपुड़ी के कलाकार भी है, जो कुचिपुड़ी के कलाकार भी है, यामिनी कृष्ण मूर्ति, वो भरतनाट्यम के डांसर है। लीला सैमसन, अब लीला सैमसन भगवान श्री कृष्ण आए, उन्होंने उसकी लीला देखी और कोमल हो गए। तो लीला सैमसन कोमल वर्धन की यामिनी कृष्ण मूर्ति ने क्या, कृष्ण जी की लीला देखी और कोमल हो गए। तो यामिनी कृष्ण मूर्ति, लीला सैमसन कोमल वर्धम। पद्मा सुब्रमण्यम व्यजंती माला, पद्मा सुब्रमण्यम व्यजंती माला। अब पद्मा सुब्रमण्यम जब कृष्ण जी का नाट देखा, यामिनी कृष्ण मूर्ति लीला हो गई, उनकी लीला देखी तो कोमल फिर जपने लगी क्या, वेजंती माला, कोमल हृदय से जपने लगी वेजंती माला। कौन, रुक्मणी देवी अरंडल। अब ये रुक्मणी देवी अरंडल, ये महत्वपूर्ण नाम है, ये सब महत्वपूर्ण नाम है अभी तक जो मैंने लिए। इसमें पद्मा सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्ण मूर्ति, लीला सैमसन, कोमल वर्धन, व्यजंती माला, पद्मा सुब्रमण्यम। रुक्मणी देवी अरंडल क्यों सबसे महत्वपूर्ण नाम है। वैसे यामिनी कृष्ण मूर्ति बहुत बार पूछा जाता है, लेकिन ये रुक्मणी देवी अरंडल आप नोट लगा के लिखना बच्चों, ये पहली डांसर थी, पहली महिला डांसर थी जो राज्यसभा में सांसद के रूप में गई। राज्यसभा में कैसे गई,
सांसद के रूप में गई। कहाँ पर? राज्यसभा में सांसद के रूप में कौन गई? ये रुक्मणी देवी अरंडल राज्यसभा में सांसद के रूप में जाने वाली पहली महिला डांसर कौन थी? रुक्मणी देवी अरंडल। फिर इसके बारे में बात करूँ, एस के सरोजा, मृणालिनी साराभाई, इसको बच्चों अच्छे से याद रखना। मृणालिनी साराभाई जो पद्मश्री विजेता है, इनको पद्मश्री जिसे नवाजा गया है, पद्मश्री से इनको नवाजा गया है। किसको? मृणालिनी साराभाई। फिर इसके बारे में बात करूँ, सोनल मानसिंह, सोनल ने भरतनाट्य करके बढ़ा दिया मान। सोनल मानसिंह जो ओडिसी नृत्य भी करती है, जो कौन सा नृत्य करती है बच्चों? ओडिसी नृत्य भी करती है। उड़ उड़ के सोनल ने मान बढ़ाया भरत का, तो ओडिसी उड़ उड़ के यानी कि ओडिसी, और भरतनाट्यम मान बढ़ाया भरत का यानी कि भरतनाट्यम नृत्य भी करती है सोनल मानसिंह। ठीक है। आनंद शंकर जयंत जी भी भरतनाट्यम के प्रमुख डांसर है। मीनाक्षी श्रीनिवासन, आनंद शंकर जयंत, राम गोपाल, मालविका सरकार, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है मालविका सरकार। अब भाई इनकी सरकार है, मालविका जी की सरकार है, तो भरतनाट्यम करे या कथक करे? अब इनकी सरकार ही है, या तो ये भरतनाट्यम करे या कथक करे। तो ये कथक नृत्य भी करती है, जो अपने उत्तरी भारत का या उत्तर प्रदेश का प्रमुख नृत्य है मालविका सरकार। भरतनाट्यम और उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख नृत्य, कथक की प्रमुख कलाकार एम के सरोजा, जो ये एम के सरोजा और प्रियदर्शनी गोविंद ये भी क्या करते हैं? प्रमुख भरतनाट्यम के कलाकार हैं। सीवी चंद्रशेखर, शांता देवी, इसको इम्पोर्टेंट कर लेना थोड़ा, शांता देवी, गीता चंद्रम, ये प्रमुख नाम है जो कौन सा नृत्य करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। जो भरतनाट्यम करते हैं, तमिलनाडु का प्रमुख डांस है, सबसे पुराना डांस है, जो भारत के मंदिरों को समर्पित है। ठीक है, जिसका पुराना नाम सादिर भी है। यामिनी कृष्णमूर्ति जो कुचिपुड़ी भी करती है। लीला सैमसन कोमल वर्धन, पद्मा सुब्रमण्यम, वैजयंती माला, रुक्मणी देवी अरंडल जो राज्यसभा में सांसद भी है, रुक्मणी देवी अरंडल, एस के सरोजा, मृणालिनी साराभाई जो पद्मश्री विजेता है। फिर इसके बाद में सोनल मानसिंह ने ओडिसी उड़ के ओडिशा का क्या बढ़ा दिया? मान, भरतनाट्य करके ओडिसी। ठीक है, भरतनाट्यम। आनंद शंकर जयंत, इसके बाद मीनाक्षी श्रीनिवासन, राम गोपाल जी, मालविका जी की सरकार है, कथक करे या भरतनाट्यम करे। एम के सरोजा, प्रियदर्शनी, सीवी चंद्रशेखर, शांता देवी ने शांति दी भरतनाट्यम को, फिर गीता चंद्रम। अब हमारे दूसरे महत्वपूर्ण डांस की बात करेंगे हम, कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश का डांस। आइए बच्चों, हमारा जो दूसरा महत्वपूर्ण डांस है कुचिपुड़ी, उसकी चर्चा करेंगे। कुचिपुड़ी मैंने बताया, कच्ची पुड़िया कौन खा सकता है? जो अंधा आदमी होगा वही खा सकता है। मैंने बताया आपको, कच्ची पुड़िया कौन खा सकता है? जो अंधा आदमी होगा वही खा सकता है। कुचिपुड़ी से कुचिपुड़ी, अंधा आदमी से कौन? आंध्र प्रदेश। अब भाई आंध्र प्रदेश यानी कि यामिनी कृष्णमूर्ति जो मैंने बताया आपको, भरतनाट्यम भी बढ़िया करती है। यामिनी कृष्णमूर्ति, कृष्ण की मूर्ति लेकर यामिनी जी ने भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी किया। ठीक है, कृष्ण की मूर्ति लेकर यामिनी जी ने कच्ची पुड़िया खाकर यामिनी जी ने भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी किया। कच्ची पुड़िया खाकर यामिनी कृष्णमूर्ति जी ने भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी किया। राधा, अब देखो कच्ची पुड़िया खाने के लिए कौन कौन रेडी है?
कच्ची पुड़िया खाने के लिए कौन कौन रेडी है? बताओ बच्चों, कच्ची पुड़िया खाने के लिए कौन कौन रेडी है? अरे बच्चों, राधा रेडी, राजा रेडी और पडमजा रेडी। अरे कौन कौन रेडी है? तुम्हारी राधा भी रेडी है, पडमजा भी रेडी है और राजा भी रेडी है। तो अरे कच्ची पुड़िया खाने के लिए राधा भी रेडी, राजा भी रेडी, पडमजा भी रेडी। कच्ची पुड़िया खाने के लिए राधा भी रेडी, राजा भी रेडी और पडमजा रेडी। राधा रेडी, राजा रेडी, पडमजा रेडी। अरे रेडी क्यों है? इन कच्ची पुड़ियों को खाकर शोभा बढ़ाने के लिए। अरे इन कच्ची पुड़ियों को खाकर शोभा बढ़ाने के लिए रेडी क्यों हुए? राधा भी रेडी हो गई, राजा भी रेडी हो गया और पडमजा भी रेडी हो गई। क्यों? इन कच्ची पुड़ियों की भी शोभा बढ़ाने के लिए। तो शोभा नायडू, शोभा नायडू। अब राजा मानो कच्ची पुड़ी खाएगा तो उसके सपनों में सुंदरी आएगी। स्वपन सुंदरी, स्वपन सुंदरी, स्वपन सुंदरी, ये इंपॉर्टेंट नाम है बच्चों, सारे नाम। ठीक है, राधा रेडी, राजा रेडी, पडमजा रेडी, शोभा नायडू एंड स्वपन सुंदरी। अब देखो, एक तो राधा रेडी, पडमजा रेडी और राजा रेडी। ठीक है, यामिनी कृष्ण मूर्ति भरतनाट्यम जो और किसकी? कुचिपुड़ी की बढ़िया कलाकार है। शोभा नायडू, स्वपन सुंदरी, वेदांतम सत्यनारायण, लक्ष्मी नारायण और चिन्ना सत्यम। वेदांतम सत्यनारायण लक्ष्मी नारायण शास्त्री, वेदांतम सत्यनारायण लक्ष्मी नारायण शास्त्री। वेमपति चिन्ना सत्यम, वेमपति चिन्ना सत्यम। देखो, सत्यम, सत्य बोलने वाले कौन सी कभी क्या खाते हैं? कच्ची पुड़िया। अरे भाई, तुम भी जानते हो सत्य बोलने वाले लोगों को कच्ची पुड़िया तो खा नहीं पाती है। तुम भी देखते हो, सत्य जो भी बोलता है, जैसे कि वेमपति चिन्ना ने सत्य बोला तो उनको भी कुच्ची पुड़िया खानी पड़ी। वेदांतम सत्यनारायण जी को भी सत्य बोलना पड़ा तो कुच्ची पुड़िया खानी पड़ी। फिर लक्ष्मी नारायण और वेदांतम सत्यनारायण, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, वेदांतम सत्यनारायण, इनको भी कुचिपुड़ी का खाने का शौक है। मालविका सरकार जो हमारे को मालविका सरकार, जिनकी सरकार थी मालविका की सरकार, इन्होंने भरतनाट्यम और कौन सा कर दिया? कुचिपुड़ी कर दिया। भरतनाट्यम करके भी दिखा दिया मालविका सरकार ने कि मेरी सरकार है, मेरा मन करे जो करूं, मेरी सरकार है, मेरा मन जो करे वो मैं करूं। तो मैंने किया भरतनाट्यम तो कुचिपुड़ी भी मैं करूं। अरे भरतनाट्यम मैंने किया तो कुचिपुड़ी भी मैं करूं। हलीम खान, अपर्णा सतीशन ये कुचिपुड़ी के प्रमुख कलाकार थे। कौन कौन? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, यामिनी कृष्ण मूर्ति, राधा रेडी, राजा रेडी, पडमजा रेडी, शोभा नायडू, स्वपन सुंदरी, वेदांतम सत्यनारायण, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, वेमपति चिन्ना सत्यम, मालविका सरकार भरतनाट्यम भी करती है। हलीम खान, अपर्णा सतीशन। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे जो अपना प्रमुख डांस है ओडिसी की, ओडिसी नृत्य की बात करेंगे मेरे बच्चों। तो आइए बच्चों, हमारा जो तीसरा प्रमुख नृत्य है ओडिसी नृत्य, जो ओडिशा का प्रमुख नृत्य है, ये देखते हैं इसके बारे में। ये बच्चों केलुचरण महापात्र, इम्पोर्टेंट नाम है बहुत ही ज़्यादा। लेकिन मैं बच्चों आपसे एक बात पूछता हूँ, अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट हैं तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ये केलुचरण महापात्र अपन ने पहले भी कहीं नाम सुना है क्या? अगर सुना है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप बता दीजिए, मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है, केलुचरण महापात्र, हाँ बच्चों, हाँ, जैसा कि आपके दिमाग में आ रहा है, ये केलुचरण महापात्र एक वादक भी है। अरे बच्चों, वादक है तो क्या बजाते हैं? अरे बच्चों, ये केलुचरण जो महापात्र जी है ये बजाते हैं पखावज। क्या बजाते हैं बच्चों? कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं बच्चों? ये बजाते हैं पखावज। पखावज वादक भी कौन है? केलुचरण महापात्र। अब देखो, महापात्र, जिसके भी आगे महापात्र दिखे वो आपको कौन सा? ओडिसी नृत्य करता हुआ मिलेगा। जिसके भी आगे महापात्र दिखे वो आपको ओडिसी करता हुआ दिखेगा, ओडिसी करता हुआ दिखेगा। जैसे कि केलुचरण महापात्र, मोहन महापात्र, सुजाता महापात्र, केलुचरण महापात्र, मोहन महापात्र, सुजाता महापात्र, केलुचरण महापात्र, मोहन महापात्र, सुजाता महापात्र, केलुचरण महापात्र, सुजाता महापात्र, मोहन महापात्र, सुजाता महापात्र, मोहन महापात्र, केलुचरण महापात्र। ये महापात्र जो भी है आपको कहाँ पर मिलेंगे? ओडिसी नृत्य करते हुए मिलेंगे। इसके बाद हरे कृष्ण बेहरा, रानी करण, फिर हमारे बाद में सामने आती है सोनल मानसिंह।
सोनल मानसिंह। बच्चों ये सोनल मानसिंह है, इसने आपका और कौन सा नृत्य करके मान बढ़ाया था? मैंने बताया था कि सोनल मानसिंह ने ओडिसी और भरतनाट्यम करके बढ़ा दिया इनका मान। सोनल ने भरतनाट्यम और ओडिसी करके, सोनल ने भरतनाट्यम करके, ओडिसी और भरतनाट्यम करके बढ़ा दिया मान। फिर किरण सहगल, किरण सहगल कालीचरण, कालीचरण श्राप। अरे बच्चों कालीचरण ओडिसी, ओडिसी में कालीचरण, ओडिशा में पड़े कालीचरण, ओडिशा में पड़े कालीचरण, ओडिसी में पड़े कालीचरण, ओडिसी में पड़े कालीचरण, ओडिसी में पड़े कालीचरण। इंद्राणी रहमान दुर्गा चरण रणवीर, इंद्राणी रहमान दुर्गा चरण रणवीर माधवी मुदगल, ये इंपॉर्टेंट नाम है बच्चों। माधवी मुदगल, कुमकुम मोहंती, कुमकुम मोहंती, कुमकुम मोहंती, ये ओडिसी नृत्य करने वाले प्रमुख कलाकार थे बच्चों, जो मैंने आपको बताए। केलुचरण महापात्र, सुजाता महापात्र, मोहन महापात्र, हरे कृष्ण बेहरा, रानी करण, सोनल मानसिंह ने भरतनाट्यम और ओडिसी करके बढ़ा दिया मान। किरण सहगल का काले चरण पड़े ओडिशा में, इंद्राणी रहमान दुर्गा चरण रणवीर माधवी मुदगल, माधवी मुदगल ओडिसी, ओडिसी मुदगल माधवी, कुमकुम मोहंती। ठीक है, ये ओडिसी नृत्य के प्रमुख कलाकार थे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बालकों, अब अपन चलते हैं अपने अगले नाट्य पर, कथकली। कथकली, कथकली तो बच्चों आइए, कथकली, जो कथकली केरल का नृत्य है, विशेष रूप से पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कथकली केरल का नृत्य है जो विशेष रूप से पुरुषों के द्वारा किया जाता है, और ये रामायण महाभारत कथाओं को दिखाया जाता है। ठीक है, ये विशेष रूप से पुरुषों के द्वारा किया जाता है, और इसमें रामायण महाभारत कथाओं को दिखाया जाता है। रामायण प्लस महाभारत कथाओं को दिखाया जाता है। ठीक है, अब आप ऐसे मत समझ लेना कि आप जैसे कि जो महाभारत देखते हो, महाभारत जैसे करके आती है, वैसे नहीं आएगी इसमें। ये अपनी डांसिंग स्टाइल में महाभारत और रामायण दिखाते हैं। इसमें सबसे पहला इम्पोर्टेंट नाम है आनंद शिवरामन। अब कथकली जो रामायण महाभारत देखेगा, आनंद, उसे आनंद तो आना ही है, उसे आनंद तो आना ही है। तो आनंद शिवरामन कथकली के प्रमुख नर्तक है। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो तो मृणालिनी साराभाई का नाम सुनते ही आपको भरतनाट्यम भी याद आना चाहिए। मृणालिनी साराभाई के नाम सुनते ही आपको भरतनाट्यम और इनको याद आना चाहिए कि इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है। मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम की भी कलाकार है और इनको पद्मश्री मिला हुआ है। कृष्णकुट्टी कृष्ण नायर, कृष्णकुट्टी कृष्ण नायर, कृष्णकुट्टी कृष्ण नायर, कृष्णकुट्टी कृष्ण नायर कथकली के कलाकार है। कृष्णकुट्टी कृष्ण नायर, कृष्णकुट्टी कृष्ण नायर कथकली के कलाकार है। कृष्णकुट्टी कृष्ण नायर, कृष्णकुट्टी कृष्ण नायर, कैसे कृष्ण कैसे कुट्टी, कैसे कृष्ण कैसे कुट्टी, कैसे कृष्ण कैसे नायर कथकली, कैसे कृष्णकुट्टी कृष्ण नायर कथकली के प्रमुख कलाकार है। किज पदम कुमारण नायर, किज पदम कुमारण नायर, किज पदम कुमारण नायर, किज पदम कुमारण नायर। शांताराव, शांताराव एक अपन ने शांता देवी पढ़ी थी भरतनाट्यम में, और ये है शांताराव जो कथकली में है, केरल में। शांताराव जो भरतनाट्यम तमिलनाडु में पढ़ी थी, शांता देवी भरतनाट्यम तमिलनाडु में पढ़ी थी। ये शांताराव है जो कथकली अपन केरल में पढ़ रहे हैं। ये कथकली के प्रमुख कलाकार थे। कौन कौन? आनंद शिवरामन, आनंद शिवरामन, मृणालिनी साराभाई जो भरतनाट्यम भी करती है और पद्मश्री मिला हुआ है। कृष्णकुट्टी कृष्ण नायर, कृष्णकुट्टी कृष्ण नायर, किज पदम नायर, किज पदम कुमारन नायर, शांता राव। ये शांता राव, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, अब आगे बात करते हैं अपना अगला नृत्य, कथक नृत्य। कथक जो उत्तरी भारत और मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में किया जाता है। ठीक है बच्चों, हमारा जो पांचवा नाट्य है, नृत्य है, वो है कथक, जो उत्तर प्रदेश या उत्तरी भारत में किया जाता है। कौन सा? कथक। एक था कथकली, कथकली यानी कि केरल, केरल, कथकली, कली यानी कि लड़की का नाम केरल, केरल भी एक लड़की का नाम केरला, कथकली। जबकि कथक एक पुरुष का नाम धाकड़, उत्तर प्रदेश। कथक एक पुरुष का नाम धाकड़, उत्तर प्रदेश। ऐसे याद रख सकते हो।
फिर अपन बात करें, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा महाराज मिलेंगे। अब महाराज मिलेंगे वही तो उत्तर भारत भाई, उत्तर भारत। ये उत्तर प्रदेश किसकी नगरी है? अरे ये गोपियों के ग्वाले कृष्ण जी की नगरी है। किसकी नगरी है? काशी की नगरी, काशी विश्वनाथ। ठीक है ये जहाँ पर वृंदावन जैसे शहर है, तो यहाँ पर महाराज मिलेंगे। गंगा का तट, ठीक है, यहाँ पर महाराज मिलेंगे। बनारस जैसे शहर है, वहाँ पर महाराज ही मिलेंगे आपको। तो पंडित बिरजू महाराज, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज। पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, रच्छन महाराज। सुखदेव महाराज, अच्छन महाराज, मेरे साथ साथ बोलना। पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, सुखदेव महाराज। पंडित बिरजू महाराज, लच्छन महाराज, अच्छन महाराज और सुखदेव महाराज। अच्छू महाराज, लच्छू महाराज, रच्छन महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, बिरजू महाराज, सुखदेव महाराज, बिरजू महाराज, सुखदेव महाराज। तो याद हो जाएंगे, मेरे को लगता है अच्छे से याद हो जाएंगे। कौन कौन? पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, अच्छन महाराज। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, सुखदेव महाराज। सुखदेव महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, पंडित बिरजू महाराज। फिर इम्पोर्टेंट नाम, वेरी इम्पोर्टेंट नाम, सितारा देवी। सितारा देवी कथक की प्रमुख नाटक या नर्तक है। ठीक है, सितारा देवी। अब कथक भाई, उत्तर प्रदेश में जो भी कथक करेगा उसको सितारे तो देखने ही है। उत्तर प्रदेश में जो भी कथक करेगा उसको सितारे तो देखने ही है। उत्तर प्रदेश में जो भी कथक करेगा उसको सितारे तो देखने ही है। फिर मालविका सरकार। ये मालविका सरकार, आपको नाम सुनते ही आपके दिल और दिमाग में बस जाना चाहिए कि मालविका सरकार ने भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी भी किया था। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी भी किया था। कुचिपुड़ी मालविका की सरकार है। भरतनाट्यम भी कर सकती है, कुचिपुड़ी भी कर सकती है और कथक भी कर सकती है। मालविका की सरकार है, कुचिपुड़ी कर सकती है, भरतनाट्यम कर सकती है, कथक भी कर सकती है। मालविका सरकार कुचिपुड़ी भी कर सकती है, भरतनाट्यम भी कर सकती है और कथक भी कर सकती है। गोपी कृष्णन, नारायण प्रसाद, कुमुदनी लाखिया, कलिका प्रसाद, मंजूश्री चटर्जी, विद्यागिर अडकर, शोभना नारायण। एक मैंने आपको बताया था शोभा नायडू। देखिए कमेंट बॉक्स में बताना चाहिए अभी तक याद है क्या नहीं है आपको, किसने शोभा बढ़ाई थी और कहाँ की शोभा बढ़ाई थी, किसकी शोभा बढ़ाई थी। कच्ची पुड़िया खा के किसने शोभा बढ़ाई थी? शोभा नायडू ने कुचिपुड़ी की शोभा बढ़ाई, जो आंध्र प्रदेश का नाट है। कथक उत्तर प्रदेश। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फिर दोबारा दोहराता हूँ। पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, सुखदेव महाराज, ये कथक के नृत्य है। फिर इसके बारे में सितारा तो देखेगा, जो कथक उत्तर प्रदेश में करेगा। मालविका सरकार इनकी सरकार है। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और कथक कर सकती है। गोपी कृष्णन, नारायण प्रसाद, कुमुदनी लाखिया, कलिका प्रसाद, विद्यागिर अडकर, शोभना नारायण, मंजूश्री चटर्जी, ये प्रमुख कलाकार है कथक के। अब इसके बाद अपन बात करेंगे अपने अगले नृत्य की बच्चों, वो है मणिपुरी। अब बच्चों हमारा अगला महत्वपूर्ण नृत्य है मणिपुरी, जो मणिपुर का है। मणिपुर से आपको एक चीज़ याद होगी, मणिपुर में बहुत विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान जो गारो खासी पहाड़ियाँ, उनमें भी खासी पहाड़ी, चेरापूंजी, मानसिनराम। देखो बरसात वाला इलाका है तो वहाँ पर झावेरी बहने तो जाएगी। बरसात वाला इलाका, वहाँ पर झावेरी बहने जाएगी। क्या अब झावेरी बहने क्यों जाएगी? वहाँ पर मणि देखने, क्योंकि वहाँ पर नाग भी निकलते होंगे, नाग देखने जाएगी मणिपुर में क्या होगी? मणि तो होगी, ठीक है। दर्शना नैना सुवर्णा रंजना, झावेरी बहने कौन सी? दर्शना नैना कि दर्शन देना नैनों से, स्वर्ण कर देना रंजना, दर्शन देना नैनों से स्वर्ण कर देना रंजना। नाग से कह रही है, मणिपुर में मणि देखने के लिए गई जो झावेरी बहनी, कि नाग से कह रही है दर्शन देना रंजना, नैनों से स्वर्ण कर देना, नैनों को स्वर्ण कर देना, दर्शन देना रंजना,
नयन कर देना स्वर्णा, नयनों को स्वर्ण कर देना। फिर गुरु अमली सिंह को भी मणि चाहिए। अबे जितने भी गुरु थे, बाबा गोरखनाथ, नागिन देखी थी, बाबा गोरखनाथ, गुरु अमली सिंह को भी तो मणि चाहिए भाई, गुरु को मणि नहीं चाहिए। चारू माथुर, अरे चारों को मणि चाहिए, चारू माथुर को भी मणि चाहिए। जब इन चारों बहनों को मणि चाहिए तो चारू माथुर को भी मणि चाहिए। बिना मणि के क्या करेगी, बिना मणि के क्या करेगी, बिना मणि के क्या करेगी देवी, बिना मणि के क्या करेगी बीना देवी। सविता मेहता, कलावती देवी। अब बिना मणि के तो इसकी कला भी अधूरी है, तो कलावती देवी, बिना मणि के तो इसकी कला भी अधूरी है, कलावती देवी। बिंबावती, थांबलयांबा, अरे थांबलयांबा मैं दिखा रहा हूँ मणि, थांबलयांबा मैं दिखा रहा हूँ मणि, थांबलयांबा मैं दिखा रहा हूँ मणि। निर्मला मेहता, अरे मणि देख के निर्मल, ठीक है। ये प्रमुख अपने मणिपुर के कलाकार थे। एक बार देख स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। मणिपुर झावेरी बहने, दर्शन देना नैनों से स्वर्ण कर देना रंजना, दर्शन देना नैनों से स्वर्ण कर देना रंजना। गुरु अमली सिंह को भी मणि चाहिए। अब जब इन चारों बहनों को मणि चाहिए तो चारू माथुर को भी मणि चाहिए। बिना मणि की देवी बीना देवी। सविता मेहता, कलावती देवी। अब बिना मणि के क्या कला का क्या करेगी, तो कलावती देवी। बिंबावती, अरे थांबलयांबा मणि दिखा रहा हूँ ना, कह रहा है थांबलयांबा मणि दिखा रहा हूँ। निर्मला मेहता, जब मणि देखी तो निर्मल हो गई। अब अपना अगला नृत्य आएगा मोहिनी अट्टम, जो केरल का प्रमुख नृत्य है। बच्चों हमारा अगला नृत्य है मोहिनी अट्टम, जो केरल का प्रमुख नृत्य है। मोहिनी अट्टम के बारे में मैंने बताया था बच्चों, ये विशेषकर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। केरल में विशेषकर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। पुरुषों के द्वारा कथकली किया जाता है, केरल में महिलाओं के द्वारा मोहिनी अट्टम किया जाता है। अरे बच्चों मोहिनी अट्टम की एक खास ही बात बताऊँ आपको। मोहिनी अट्टम में क्या हुआ था, भगवान शिव जो भोले, अभी सावन का महीना चल रहे हैं, तो एक बार आप सभी कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव तो लिख दीजिए, ठीक है, कि भोले बाबा जल्दी से, कि भोले बाबा दे दे नोट छापन की मशीन। तो आपको तो नौकरी चाहिए, नोट छापन की मशीन का तो क्या करोगे, सावन का महीना चल रहा है। तो भोले बाबा बहुत भोले थे, आपको भी नौकरी दे देंगे, ठीक है। भोले बाबा बहुत भोले थे, तो उन्होंने भस्मासुर जी को एक वरदान दे दिया कि हे भस्मासुर, जाओ आज से तुम किसी को भी छुओगे, कि जाओ आज से तुम किसी को भी छुओगे वो भस्म हो जाएगा। लेकिन भस्मासुर नालायक किस्म का प्राणी था, उसने बोला ना भोले बाबा मेरे को विश्वास नहीं कि मैं किसी को छूऊं वो भस्म हो जाए, मैं किसी को छूऊं वो भस्म हो जाए, मेरे को विश्वास नहीं, ना ना ना, ठीक है। तो भोले बाबा को बोला मैं पहले इसे ट्राई करूंगा, मैं पहले आप ही को छू के देखूंगा। और भोले बाबा की सिट्टी विट्टी गुल, भोले बाबा पीछे पीछे, भोला बाबा आगे आगे, भस्मासुर पीछे पीछे। ये लीला देख रहे थे लीलाधर नारायण जो भगवान, अपने भगवान श्री कृष्ण जी के नारायण भगवान देख रहे थे ये लीला। वो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे कि ये भोलेनाथ कौन सी अपनी ही लीला के चक्करों में भोलेनाथ खुद ही पड़ गए। लेकिन भगवान थे, उन्होंने लीला भी तो इसीलिए रची थी कि भोले बाबा को भी एहसास हो जाए कि ऐसे ही किसी को मांगी हुई वरदान नहीं देना चाहिए। तो भोले बाबा बोले थे। तो लीलाधर जब लीला देख रहे थे, उन्होंने बनाया मोहिनी रूप बनाया तो भस्मासुर के मन भाया, मोहिनी रूप बनाया भस्मासुर के मन भाया। भस्मासुर लग गया मोहिनी के संग नाट्य करने, भस्मासुर लग गया मोहिनी के संग नृत्य करने। मोहिनी ने बोला है भस्मासुर तू मेरी जैसे नृत्य कर। तो कृष्ण जी ने उनकी जरा नृत्य किया, तो बस कृष्ण जी ने एक नृत्य ऐसा किया जिसमें उनका सिर क्या किया, एक स्टेप ऐसा किया, उनका हाथ क्या था उनके सिर के ऊपर रखा गया। तो जैसे ही भस्मासुर भी अपने जो मोहिनी के रूप में जो भस्मासुर भी क्या करा, अपने सिर के ऊपर हाथ रखा, तो वो भी भस्म हो जाते हैं। इसी प्रकार इस मोहिनी अट्टम जो नृत्य है इसका जन्म हुआ है। इसमें क्या किया जाता है, विशेषकर महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसमें मैं प्रमुख कलाकारों की बात करूं, पहली महत्वपूर्ण कलाकार है भारती शिवाजी महत्वपूर्ण कलाकार है मोहिनी अट्टम। अब भाई
जब ये ये मोहिनी अट्टम दिखाया ही भारत के राज्य में है तो करेगी भी तो भारतीय, करेगी कोई भारतीय तो भारतीय शिवाजी। अब बचे कौन थे? पर लफड़े में कौन पड़े थे? शिव जी पड़े कौन थे? शिव जी। तो भारतीय शिवाजी। रागिनी देवी श्रीदेवी, रागिनी देवी श्रीदेवी, रागिनी देवी श्रीदेवी, रागिनी देवी श्रीदेवी, श्रीदेवी तू नागिन में सपेरा, तू नागिन में सपेरा, रागिनी देवी श्रीदेवी, रागिनी देवी श्रीदेवी। अब श्रीदेवी नागिन, आपने देखा नागिन, तू नागिन में सपेरा। नागिन भी कौन पहने हुए थे? नाग भी कौन पहने हुए थे? भोले बाबा। नाग भी कौन पहने हुए थे? और भोले बाबा। और राग किसने बिठाई थी? कृष्ण जी ने। राग किसने बिठाई थी? मोहिनी। भस्मासुर के संग राग किसने बिठाई थी? रागिनी देवी। फिर हेमा मालिनी, ड्रीम गर्ल, ठीक है, ड्रीम गर्ल, ठीक है, किसी शायर की गजल। जो ये हेमा मालिनी है, जो मोहिनी अट्टम की प्रमुख कलाकार है, हेमा मालिनी श्रीदेवी रागिनी देवी। शांताराव, अरे बच्चों शांताराव कथकली में भी देखा था। जो कथकली भी केरल का ही नृत्य है, कथकली में आपने देखा था, कथकली केरल का ही नृत्य है, मुख्य रूप से पुरुषों के द्वारा किया जाता है। लेकिन शांताराव कौन सा नृत्य भी करते हैं? मोहिनी अट्टम। और ये शांताराव मोहिनी अट्टम भी कर सकते हैं, कथकली भी कर सकते हैं। जबकि एक अपन ने पढ़ी थी शांता देवी। देखिए कमेंट बॉक्स में बता दो आपको याद है कि शांता देवी कहाँ पर देखा था अपन ने, कौन सा नृत्य करते हुए देखा था आपने शांता देवी को? बता दो फटाफट। मेरे अकॉर्डिंग तो जो भारत का सबसे पुराना डांस है शायद भरतनाट्यम ही करती थी शांता देवी, जबकि शांताराव कथकली और मोहिनी अट्टम के। फिर देखो कलामंडलम सेमवती पवित्रण, कलामंडलम सेमवती पवित्रण। अरे भाई रे भाई, अरे देवा कैसा नाम आ गया? इतना बड़ा नाम, इतू बड़ा नाम। अब भाई बड़ा तो होगा ही। कितनी बड़ी घटना बता दी मैंने, कितनी बड़ी घटना बता दी आपको ये मोहिनी अट्टम बताने में। मैंने भस्मासुर, ये देखो कलामंडलम सेमवती पवित्रण, कलामंडलम सेमवती पवित्रण, मोहिनी अट्टम पवित्रम सेम पवित्रण मोहिनी अट्टम, कलामंडलम मोहिनी अट्टम, कलामंडलम मोहिनी अट्टम। जयप्रभा मेनन, डॉक्टर सुनेधा नायर, ये क्या थे? प्रमुख मोहिनी अट्टम के कलाकार थे। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं एक बार आपके सामने दोबारा दोहराता हूँ, ठीक है? ले लिया होगा। देखो जो भारत के लोग हो गए वही भारतीय होगी, वही तो क्या करेगी? मोहिनी अट्टम करेगी। अब मोहिनी अट्टम करने के चक्कर में कौन बचे? शिव जी, तो भारतीय शिवाजी। फिर राग किसने बिठाई? नारायण ने उसमें। फिर श्रीदेवी, नाग भी कौन पहनते? नागिन देखी आपने, श्रीदेवी नागिन, श्रीदेवी की नागिन देखी, नागिन भी कौन पहनते? शिव जी। हेमा मालिनी ड्रीम गर्ल, शांताराव जो कथकली भी करती है और मोहिनी अट्टम भी करती है, ठीक है। और इसके अलावा शांता देवी थी, वो कौन सा करती है? भरतनाट्यम करती है। कलामंडलम सेमवती पवित्र मोहिनी अट्टम, कलामंडली सेमवती पवित्र मोहिनी। ऐसा नहीं लग रहा तुम्हारी शादी के पहरे पढ़ रहा हूँ मैं? अरे ऐसे नहीं मत समझ लेना, शादी तो तभी होगी जब तुम नौकरी लगोगे फट चढ़ के। जयप्रभा मेनन, डॉक्टर सुनेधा नायर, ठीक है बच्चों। अब हमारा लास्ट जो हमारा सांस्कृतिक नृत्य है वो पढ़ेंगे अब सत्रिया। तो देखिए बच्चों, हमारा अंतिम शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया असम। जो आपको सत्रिया में एक बात और पता होगी, यहाँ पर कामाख्या माता का मेला लगता है। वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने बताना आपको ज़रूरी समझा। एक मैं आपको क्वेश्चन बताऊं असम के बारे में, देखिए बताना, कमेंट बॉक्स में आप आंसर देना। कौन सा एक नदीय द्वीप है जो भारत का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है या विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है? जो माजुली द्वीप है, सॉरी मैंने नाम ही ले दिया, माजुली द्वीप। जो अब ये बता देना आप तो कौन सी नदी पर है, ठीक है? कमेंट बॉक्स में ये बता देना माजुली द्वीप कौन सी नदी पर है। देखो सत्रिया असम, इस नृत्य का जन्म 2000 में होता है और इसके जन्मदाता या फाउंडर कौन थे? इसको श्रीमंत शंकरदेव, फाउंडर ऑफ क्षत्रिया क्लासिकल डांस, ठीक है। कब किया? 2000 में। और ये नवीनतम सांस्कृतिक डांस है, शास्त्रीय डांस है। फिर इसके बारे में पहला तो ये इम्पोर्टेंट हो गया। फिर इसके बारे में देखो शारदीय सेकिया, गुरु जतिन गोस्वामी, गहन चंद्र गोस्वामी, गुरु जतिन गोस्वामी,
गहनचंद्र गोस्वामी, गुरु जतिन गोस्वामी और गहनचंद्रा गोस्वामी, गुरु जतिन गोस्वामी, गहनचंद्रा गोस्वामी क्षत्रिया में आए, क्षत्रिया में आए। सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, आप बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। सबसे पहले मैं दोबारा चर्चा करता हूँ, डिस्टर्ब हो गया होगा थोड़ा बहुत। क्षत्रिया असम 2000 में इसको फाउंड किया गया श्रीमंता शंकर देव के द्वारा और ये नवीनतम सांस्कृतिक नृत्य है। इसके अलावा मैंने बताया था आपको कि असम में क्या है, माजुली द्वीप है, लेकिन वो आपको बताना है कौन सी नदी पर है, ठीक है। और इसमें एक वो कामाख्या माता का मंदिर भी है, ठीक है। फिर मैंने बात की शारदीय सेकिया, शारदीय सेकिया, इसके बारे में बात की। ये भी किसका क्षत्रिय नृत्य करते हैं, गुरु जतिन सिंह गोस्वामी, गहनचंद्रा गोस्वामी, गुरु जतिन सिंह गोस्वामी, गहनचंद्रा गोस्वामी। प्रभात शर्मा प्रदीप चालिहा, प्रभात शर्मा प्रदीप चालिहा, प्रभात शर्मा प्रदीप चालिहा, प्रभात शर्मा प्रदीप चालिहा, ये भी किसके नर्तक है, शास्त्रीय के नर्तक है। ललित ओझा, ललित ओझा, ललित ओझा क्षत्रिय में उलझ गए, ललित ओझा क्षत्रिय में उलझ गए, क्षत्रिय में ललित ओझा उलझ गए। परमानंद बरबायान और माणिक बरबायान, परमानंद बरबायान और माणिक बरबायान, ये तो आप याद कर लेना, ये बरबायान केवल एक ही नृत्य में आया हमारे सामने, क्षत्रिया में। क्षत्रिया में कौन आया, बरबायान, ठीक है बच्चों। ये हमारे सांस्कृतिक शास्त्रीय नृत्य थे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना, फिर अपन बात करते हैं एक एक की, ठीक है। दोबारा मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में क्या क्या पढ़ा अपन ने। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट श्रीमंता शंकर देव, शारदीय शौकिया, शारदीय सेकिया, गुरु जतिन गोस्वामी, गहनचंद्रा गोस्वामी, प्रभात शर्मा प्रदीप चालिहा, ललित ओझा, परमानंदा बरबायान, मणिक बरबायान, ठीक है बच्चों। इसी के साथ थैंक यू। अगर बच्चों मेरी वीडियो आपको रियल में पसंद आ रही है तो बच्चों प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए और इसे अपना ही चैनल समझिए। अगर आपको जो भी कमी दिखती है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, वो है ना। और इसमें अगर आपको अलावा कुछ नया करना है वो भी आप मेरे को सुझाव दे सकते हैं। इसे अपना ही चैनल समझिए, ठीक है। मेरा कर्तव्य है आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लाना, ईजी से ईजी बनाना कॉन्सेप्ट को, ठीक है बच्चों। थैंक यू। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए प्लीज़ दोस्तों, क्योंकि मैं अभी यूट्यूब में नया हूँ, आपका परिवार का नया सदस्य बनने का इच्छुक हूँ, तो आप अपने परिवार को अपन ही बढ़ाएंगे, ठीक है। आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है बच्चों। थैंक यू।